आज जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्लास 12 की अकाउंट्स का जो ये चैप्टर है हमारा, सीबीएसई ने जो इसकी वेटेज डिसाइड की है वो है 35 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जो मेन चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो हमारे 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नेक्स्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें इनका एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, जिसे आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिखाया गया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर ये फंडामेंटल्स है क्या? तो ये फंडामेंटल्स क्या है? अब जरा मैं इसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, मैं इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करवाने वाला हूं कि फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है और पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो आप बहुत केयरफुली सुनेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, मैंने कहा अगर आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, अगर मान लो किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो ये तो श्योर है कि वो जिनके साथ ही पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं वो या तो उनका कोई क्लोज रिलेटिव होगा या फिर उनका कोई क्लोज फ्रेंड होगा। इस बात से आप एग्री करते हैं? जी हाँ सर, हम एग्री करते हैं। तो एग्री आप इस बात को लेकर क्यों करते हैं? क्योंकि ये आप भी जानते हैं और ये हर कोई जानता है कि अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो वो हमारा बहुत क्लोज रिलेटिव होगा या हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, जिससे हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनती होगी। हम किसी स्ट्रेंजर के साथ पार्टनरशिप करेंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आप भी जानते हैं। इनकेस अगर आप फ्यूचर में अगर कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो आप किसी स्ट्रेंजर को क्या अपना पार्टनर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आप अपना पार्टनर किसे बनाएंगे? या तो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बनाएंगे या आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव को बनाएंगे। आप अपना पार्टनर सिर्फ उन्हीं को बनाएंगे जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनती हो, जो आपको सपोर्ट करे, आप उसको सपोर्ट करो, और तभी आपकी पार्टनरशिप चल सकती है। अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, क्योंकि आप दोनों में क्या होंगे? डिस्प्यूट होंगे। तो हम पार्टनरशिप उनके साथ करते हैं जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। हम किसी स्ट्रेंजर के साथ कभी भी कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए अब जरा एक स्टोरी सुनते हैं छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बहुत क्लोज फ्रेंड है। मिस्टर ए ने अपने फ्रेंड बी से कहा कि यार मुझे एक बिजनेस का आइडिया आया है, उस बिजनेस में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या तुम उस बिजनेस में मेरे साथ इन्वॉल्व होगे? तो जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिजनेस प्लान के बारे में समझाया तो बी ने ए के साथ ये कहा कि भाई हमारा ये बिजनेस प्लान तो बहुत ज्यादा ही बेटर है, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब ए ने बी से कहा कि इस बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख रुपए की, ए ने बी से क्या कहा कि इसमें 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो बी ने कहा कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए तो है नहीं, अगर हम हाफ भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो 5 लाख। तो बी ने कहा मेरे पास 5 लाख भी नहीं है। तो ए ने बी से कहा कि तुम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो? तो उस पे बी ने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ मैक्सिमम 3 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा की कैपेसिटी मेरी नहीं है। ए ने कहा कोई नहीं, तुम 3 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, तुम 3 लाख इन्वेस्ट करो, 7 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा। ए ने बी से क्या कहा कि तुम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 7 लाख मैं इन्वेस्ट करूंगा और 10 लाख रुपए में हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम बी ने क्या सोचा कि भाई मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा है कि मेरे से ये सिर्फ 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाएगा और खुद ये 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है। तो अब ए और बी की पार्टनरशिप यहां से स्टार्ट हो गई। उन्होंने कड़ी मेहनत की, खूब मेहनत की और बहुत मन लगाकर काम किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, सपोज 4 लाख का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, तो 4 लाख के प्रॉफिट के टाइम पे अब ए और बी में ये डिस्कशन हुआ कि भाई देखो 4 लाख का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन ए बी से कहेगा देखो मैंने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और तुमने कितने इन्वेस्ट किए थे? 3 लाख रुपए। यानी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए? 7:3। 7:3 का मतलब है कि 7/10 शेयर ए का होगा एंड 3/10 शेयर बी का होगा। मतलब मैंने आपसे ये कहा कि सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर
एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को प्रॉफिट हुआ पहले एज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एज इन्वेस्टमेंट, ए ने इन्वेस्टमेंट किए 7 लाख रुपए 7 लाख, एंड बी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रुपीज 3 लाख। बी की इन्वेस्टमेंट कितने की? 3 लाख रुपए की। तो यहां से इनकी रेशियो क्या बन गई? जी हाँ, 7:3। 7:3 की रेशियो का मीनिंग है कि इसमें ए का शेयर 7/10 एंड बी का शेयर 3/10। फर्म को प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ए ने कहा कि एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना? 4 लाख का 7/10 एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट रुपीज 4 लाख इंटू 3/10। दिस इज रुपीज 2,80,000 एंड दिस वन इज 1,20,000। हाँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि ए ने जब बी को बिजनेस प्लान बताया तो बी उस प्लान से बहुत इफेक्टिव हुआ कि ठीक है, ये प्लान बहुत बेटर है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात आई तो बी ने कहा मैं सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं, और ए ने क्या कहा? ठीक है, 3 लाख रुपए तुम इन्वेस्ट करो, 7 लाख रुपीज मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो यहां पे बी के माइंड में क्या चल रहा था? बी के माइंड में चल रहा था भाई मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा है कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में वो सिर्फ मुझसे 3 लाख ले रहा है एंड 7 लाख खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बी के माइंड में क्या चल रहा था? बी के माइंड में ए के माइंड में चल रहा था कि मैंने 7 लाख इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 3 लाख इन्वेस्ट किए, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 7:3। ए के माइंड में चल रहा था कि हम प्रॉफिट 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड बी के माइंड में क्या चल रहा था कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, उसने मेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, उसने मेरे से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई। ठीक है, अब हुआ क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर जब फर्म को प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीज का, तो 4 लाख के प्रॉफिट के बाद अब ए ने कहा कि भाई देखो 4 लाख में से 7/10 शेयर मेरा होगा एंड 4 लाख का 3/10 शेयर तुम्हारा होगा। यानी ए के अकॉर्डिंग एक चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट मिले? 2,80,000 एंड बी को कितना मिले? 1,20,000। बट इस बात पे बी इसके अगेंस्ट गया, यानी ए के अगेंस्ट। ए के अगेंस्ट में क्यों गया? बी ने कहा कि भाई तुमने पहले तो कहा नहीं था कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 होगी। बी ने ए से कहा कि भाई तुमने ये पहले तो मुझे बताया नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 होगी, मैंने तो ये सोचा था कि भाई हम पूरे साल हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो लास्ट में यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी बी के अकॉर्डिंग बी क्या चाहता है? बी चाहता है कि इसमें से 2 लाख रुपीज मुझे मिले एंड 2 लाख रुपीज ए को मिले। बट ए क्या चाहता है कि 2,80,000 मुझे मिले एंड 1,20,000 बी को मिले। इन चीजों को लेकर ए और बी में क्या होंगे? आपस में डिस्प्यूट होंगे, आपस में झगड़े होंगे। तो अब इस झगड़ों का निपटारा कैसे किया जाएगा? कोर्ट में। तो अब ए और बी को इन चीजों को लेकर डिस्प्यूट होंगे। डिस्प्यूट क्यों होंगे? क्योंकि ए और बी ने जब पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, दोनों ने जब अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, उन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिसीजन रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं किया था। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब इस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए अब दोनों कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि जब भी दो लोग आपस में झगड़ते हैं तो वो एक दूसरे से क्या कहते हैं? आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो जब ए और बी कोर्ट के पास पहुंचेंगे, ए बी कोर्ट के पास गए, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे ए ने इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे बी ने इन्वेस्ट किया। अब ए कह रहा है कि मुझे 2,80,000 मिलना चाहिए, बी कह रहा है नहीं, हम दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब ये बात उन्होंने कोर्ट को बताई तो उस टाइम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे झगड़े तो हमारे पास आए दिन आते रहते हैं, कि भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ ए और बी की नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम बहुत से लोगों की चल रही है और बहुत से केस कोर्ट में इस टाइप से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब कोर्ट भी इन चीजों को लेकर परेशान कि भाई ये तो आए दिन ऐसे झगड़े चलते रहते हैं, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा, क्या कहा कि भाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये सारी स्टोरी सुनाई कि भाई देखो पार्टनरशिप लोग आपस में रिलेशंस में फ्रेंडशिप में पार्टनरशिप स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट वो एग्रीमेंट तैयार नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, वो एग्रीमेंट तैयार नहीं करते। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट्स की तो उनमें आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। तो क्यों ना कोई ऐसा एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे इस डिस्प्यूट से बचा जा सके। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, पार्टनरशिप एक्ट 1932।
क्या एक्ट बनाया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि भाई अगर आपने पार्टनरशिप डीड में अगर ये सारी चीजें मेंशन नहीं की, अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। यानी अब कोर्ट बी के फेवर में जाएगी कि बी ने जो कहा था कि भाई हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होनी चाहिए, कोर्ट बी की बात मानेगी कि भाई जब हम ए और बी ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस स्टार्ट करते टाइम उन्होंने डिसाइड नहीं किया, इस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर एब्सेंस था इन द पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या माना जाएगा? इक्वल। यानी प्रॉफिट किस रेशियो में डिसाइड किया जाएगा? इक्वल रेशियो में डिसाइड किया जाएगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया गया तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वल रेशियो होगी। मींस यानी 1:1 की रेशियो, यानी 1/2 हिस्सा ए के शेयर में जाएगा ₹2 लाख एंड 1/2 हिस्सा बी के शेयर में जाएगा 4 लाख इंटू 1/2 यानी 2 लाख, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कि जब ए और बी में इस सॉल्यूशन का निपटारा हो गया तो सेकंड पॉइंट यहां पे ये क्रिएट होता है, ए ने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, प्रॉफिट तो चलो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अगर कैपिटल पे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाए, ए ने बी से कहा क्यों ना हम कैपिटल पे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, जो हमने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी उस पे हम इंटरेस्ट ले लेते हैं अपने आप को, उसमें से हम अपने आप को बिजनेस के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। तो उस केस में बी ने फिर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि बी ने तो ये सोचा कि ए ने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट उसे ज्यादा मिल जाएगा, बी ने कम कैपिटल लगाई तो उसे इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। इस चीज को लेकर उनमें फिर डिस्प्यूट हुआ, तो वापस वो कहां जाएंगे? कोर्ट में। तो कोर्ट ने फिर से एक पार्टनरशिप एक्ट में एक रूल बना दिया, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करते टाइम अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तब तो आपको उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिक्स परसेंटेज ऑफ रेट डिसाइड नहीं किया था बिफोर स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि बी ये कहता है कि भाई मैंने पूरे साल तुमसे ज्यादा मेहनत की, मुझे एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इन केस ऑफ रिम्यूनरेशन और पार्टनर सैलरी या कमीशन के केस में, उस केस में पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या एनी अदर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इस केस का भी हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि अगर मान लेते हैं कि ए या बी या फिर दोनों ने बिजनेस से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था एज अ ड्राइंग पर्पस, यानी कुछ कैश विड्रॉ किया था ड्राइंग्स पर्पस पे, तो उस केस में अब जैसे कि मान लेते हैं कि ए ने बिजनेस से 50,000 रुपीज विड्रॉ किए, तो अब बी ए से कहेगा भी तुमने बिजनेस से 50,000 विड्रॉ किए थे पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस को इंटरेस्ट दो, यानी बिजनेस तुम पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे साइलेंट है, अगर वो पहले से डिसाइड नहीं किया गया था, तो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी चार्ज नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट केस, अगर मान लेते हैं कि ए और बी का जब बिजनेस कंटिन्यू चल रहा था तो ए और बी को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई, यानी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हुई, तो ए और बी किसी थर्ड पर्सन के पास गए, सपोज वो बैंक के पास गए, उन्होंने बैंक से कहा कि हमें 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, हम अपने बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो बैंक ने कहा ठीक है, आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कीजिए, हम आपको 5 लाख रुपीस का लोन देंगे, बट हम उस पर आपसे 10% का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। उस केस में ए ने बी से कहा कि भाई अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरे पास कुछ अमाउंट ऑलरेडी बैंक बैलेंस मेरे पास है, वो 5 लाख रुपीस मैं बिजनेस को दे देता हूं। तो बी ने सोचा कि मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा है कि जो बैंक को हमें 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर ए वो लोन बिजनेस को दे देगा तो उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हुआ कि ए ने बिजनेस को 5 लाख रुपीस का लोन दे तो दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब ए ने बी से कहा कि मुझे मेरे लोन पे इंटरेस्ट भी चाहिए, तो बी कहेगा ए से भाई तुम तो बिजनेस के पार्टनर हो, तुम बिजनेस के ओनर हो, तुम क्या अपने आप को ही इंटरेस्ट दोगे? तुम्हारा लोन बिजनेस के लिए कोई लायबिलिटी थोड़ी है, तुम अपने आप को इंटरेस्ट क्यों दोगे? अगर इंटरेस्ट तुम्हें लेना था तो ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तो उस केस में इनके पास फिर डिस्प्यूट होंगे, तो इसके लिए कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है
कोई पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है तो लोन देने से पहले अगर पर्टिकुलर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया गया है तो प्रॉफिट में से उसके लोन पे फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन एब्सेंस है, उस केस में जो लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो यहां पे हमारे 5 केसेस होते हैं। मैंने फर्स्ट केस बताया यहां पे अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में पॉइंट नंबर 1 शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर पार्टनरशिप डीड में फॉलोइंग कंडीशंस अगर एब्सेंस है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वल, यानी प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी जितने पार्टनर्स है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पार्टनर्स ए एंड बी है तो रेशियो होगी 1:1, यानी 1/2 एंड 1/2। अगर पार्टनर्स है ए बी एंड सी तो रेशियो होगी 1:1:1, यानी ए का शेयर 1/3, बी का भी 1/3 एंड सी का भी 1/3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज फिक्स नहीं की गई है पार्टनरशिप डीड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी फर्म के प्रॉफिट में से पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिम्यूनरेशन और सैलरी। रिम्यूनरेशन यानी किसी पार्टनर को उसके काम के बदले में जो कंसिडरेशन पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन, और कमीशन और सैलरी टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है इन द रिम्यूनरेशन और सैलरी टू द पार्टनर्स तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन प्रोवाइड किया है तो बिजनेस से वो इंटरेस्ट लेने के राइट्स उसके पास होते हैं। अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन है तब तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाएगा? 6% पर एनम। लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स पे चार्ज नहीं किया जाता। तो ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं। अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया गया है पहले से कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कंपलसरी है कि प्रॉफिट में से 5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फिक्स है तो प्रॉफिट में से पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर ये डिसाइड किया गया है कि बी को सैलरी दी जाएगी या ए को कमीशन दिया जाएगा प्रॉफिट में से तो देना कंपलसरी है। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है तो उस लोन का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ डिसाइड की गई है कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जैसे 7:3 तो प्रॉफिट का 7/10 हिस्सा ए का एंड 3/10 हिस्सा बी का। लेकिन अगर ये चीजें पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं की गई है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल एज्यूम किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन और सैलरी भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है इन द एब्सेंस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा 6% पर एनम। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाता इन द एब्सेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो इस 5 कंडीशंस का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप है आपके पास जिसकी जरूरत हमें क्वेश्चंस में आगे पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा कि उसमें प्रॉफिट्स एंड लॉस वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन कैसे दिया जाता है।